ये वजीर आजम अनवारुल हक रहेंगे या कर जाएंगे? अनवारुल हक साहब के लिए कुछ ठिकाना हो रहा है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं कश्मीर में? पीटीआई के लिए चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। आज़ाद कश्मीर में तो आजकल नया चैलेंज भी सामने आ गया। क्या इत्तेहादी जमातों का इनके साथ इत्तेहाद कायम रह सकेगा? इत्तेहादी जमात है तो मुझे लगता है कि सुबह शाम किसी वक्त से मट्टी के बर्तन टूटने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूँ जाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कायम हुए 4 माह का अरसा हो चुका है। इन 4 महीनों के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दारुल हुकूमत में सिर्फ 21 दिन का पड़ाव किया। पहले आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन सड़कों पर थे और अब आज़ाद कश्मीर की अवाम ने सड़कों पर डेरे जमा लिए। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कामयाब हड़ताल के बाद पूंछ और मीरपुर डिवीज़न में अवाम ने बिजली बिल्लात में ज़ालमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल कर दी। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत मुजफ्फराबाद के बजाय वो कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में डेरे जमा के बैठे हुए हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर में पब्लिक के इशू को लेकर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये जो अवाम की जानब से नुमाइंदों के बगैर जारी ये तहरीक कहाँ तक पहुँचेगी? क्या ये सिविल नाफरमानी में भी शामिल हो सकती है? आइंदा चंद दिन में क्या होने जा रहा है, क्या होगा? इन सारे हालात और वाक़यात पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के सदर सरदार तनवीर इलियास खान साहब। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या हो रहा है, अवाम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अवाम की परेशानी का अजाला कौन करेगा, इनको मुश्किलात से निजात कौन दिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला, आपने प्रोग्राम में बात करने के लिए मौका दिया। 4.5 माह का अरसा हो गया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये पहली हुकूमत बनी कि जिसके वज़ीर आज़म की कोई पार्टी नहीं, ना वज़रा को महकमे दिए गए हैं। और आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, लोग बिजली के बिल्लात के जो ज़ालमाना टैक्सेस की कमी के हवाले से जो है ना सड़कों पर हैं, लेकिन हुकूमत को कोई टस से मस नहीं है। वज़ीर आज़म अवाम के मसाइल हल करने के बजाय ये कह जाते हैं कि आपको मौत तो मिल सकती है लेकिन बिजली फ्री नहीं मिल सकती। क्या कहते हैं आप इस पर? जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने राइटली ये मेंशन किया कि आज़ाद कश्मीर की जो 76 साल सियासी तारीख है उसमें जो मौजूदा मंजरनामा है, ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं थी। और इस वक्त जो आपका अनन इक़्तिदार है वो ऐसे आदमी के हाथ में है कि जो हज़रत किबला में मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमने उनकी कहला अजमालजे की खबरें रिपोर्टें देखी सुनी है, लेकिन अमली तौर पे उसका मतलब है कि इज़हार हो रहा है। बुनियादी तौर पे हुकूमतों के अंदर जाने का मकसद आदमी का कोई ना कोई उसका अहम होना चाहिए, सियासत वो करता है। लेकिन हज़रत किबला की जो अपनी तारीख़ है, मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि जो हमेशा उनका एक हमेशा डायलाग रहा और हम भी वो डायलॉग सुनते रहे, एक कान से दूसरे से निकालते रहे कि हम हादसे की पैदावार नहीं, हम सियासी वर्कर। किबला के वालिद ग्रामी आज़ाद कश्मीर के बड़े जय्यद सियासतदानों में थे। उनकी एक जदोजहद भी और 70s के लगभग आगे पीछे उन्होंने मालिकाना हुकूक के हवाले से जो केस भी लड़ा और हमारे साउथ पार्ट में स्पेशली भिम्बर और मीरपुर में बड़ा लोगों को रिलीफ मिला, चूँकि यहाँ पे मज़ारा सिस्टम था महाराजा के ज़माना, और उससे पहले भी शायद इसी तरह था, लेकिन इनके वालिद साहब की वो जदोजहद भी और फिर सियासत में भी। लेकिन ये चीज़ और रिकॉर्ड है, इसके महक़क़ीन और लिखने वाले मर्रख़ीन उठा के देखें कि क्या जनाब चौधरी सबूत अली ख़ान अली रहमा कभी उन्होंने हज़रत किबला को अपना सियासी जानशीन बनाया। शायद तारुक फ़ारूक साहब ने उनके मुकाबला में इलेक्शन भी जीता, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के हवाले से यहाँ पे जनाब चौधरी तारुक फ़ारूक साहब को अपना जानशीन मानते थे। किबला पहली दफ़ा 2006 में बैर सुल्तान में चौधरी साहब की एक पार्टी थी, उसमें से टिकट लिया, मुंतखब हुए, तहसील ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर बनाने और लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला शुरू। उससे पहले भी हज़रत किबला चूँकि फूड के महकमे में थे और वहाँ से भी करप्शन के केस में अरेस्ट हुए। और जो आपको याद है कि चौधरी यासीन साहब की एक फ़याज़ के साथ, मैं चूँकि वासील गाने का तो फ़ायदा नहीं,
थप्पड़ चौधरी यासीन साहब ने एक हजरत किबला को भी मारा था। किबला चूँकि टांग के ऊपर टांग रखे, अपने ख़ास अंदाज में जलवा फरोज थे, तो चौधरी यासीन साहब आए और उन्होंने कवायद ज़ाब्ते इंतकार की, इंज़बात कार की एक छोटी सी लीफलेट होती है वो हाथ में थी। हमेशा उसी से लोगों को इम्प्रेस करते। लोगों को ये पता है कि वो भी पूछनी पड़े तो याद नहीं होगी उनको। बहुत सारी चीज़ें हम मिस्टेक्स आपको बता सकते। तो चौधरी यासीर साहब ने थप्पड़ मारा को तेन जेल ही चुकी कटिया सी आज तू मतलब है लत। तो बात ये है कि ये बुनियादी तौर पे इसके लिए फिट नहीं थे। ये जो हमसे कुछ अपनी कोताहियाँ गलतियाँ हैं उसके लिए हम रियासती अवाम से माफ़ी मांगते, तो अपने पूरे पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगते कि मरी हुई सियासत को, डेड सियासत को, जो बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊंगा, इनके साथ एक लड़का काम करता है, शायद उसके साथ साकिब नाम है, वो भी शायद भीमपुर का, मुझे ये नहीं आइडिया। लेकिन एक दफ़ा हम इकट्ठे बैठे थे, साकिब ने आके कहा कि सर भीमपुर तो फलाना चौधरी आया। कहते बुला। अब अल्लाह को माने कि उस बंदे को बैठने को नहीं कहा, ये नहीं कहा किस दर्द और किस तकलीफ से आए, उसको क्यों आया, क़यामत आ गई सी, मर गया से, मतलब आप यकीन माने कि वो बंदा वहाँ खड़े खड़े मर गया। जो बुनियादी तौर पे इस स्टाइल का आदमी आते ही, एक तो पहली बात यह कि 52 के उसमें उस वक्त चूँकि कॉन्टेक्ट था, इमरान खान ने जो पहला फ़ोन मुझे किया था, कहते कि ने वोट पाए नहीं इसमें, मैं कहा वोट तो शुक्र करो 52 के भी नहीं पड़ गए। वो एक दफ़ा हसन सार ने कराची की एक सीट का रिजल्ट था, उसमें कोई इस तरह के वोट आ गए, तो उसने कहा जी 1 करोड़ क्यों नहीं पड़े, तो ये 52 के 52 क्यों नहीं पड़ गए। देखिए, जब आप स्टार्ट किसी चीज़ का फ्रॉड पे लेंगे, इमरान खान को कुछ बताएंगे, परवेज़ खटक को कुछ बताएंगे, जलालाबाद कुछ कहेंगे, तो बुनियादी तौर पे ये मसाइल और मसाइब थे कि इसमें से निकला कैसे। आप इलेक्शन के नतीजे में 48 का दावा करते हैं और उसी 48 के होश में जब आपकी असम्बली में पहली स्पीच होती है तो आप फरमाते हैं कि जी मैं PTI से नहीं हूँ, जबकि जिस आप कानून के तहत मुंतखब होकर आए, आप एट द स्पॉट, अगर आप डेमोक्रेट भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, बाद वक़्त आपको वक्त कहीं ना कहीं रिलीफ दे रहा होता है, लेकिन उस वक्त को कोई अच्छा याद नहीं किया जाता। वो खुद बुनियादी तौर पर डिस्क्वालीफाई होने के बाद कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जबकि हो ही नहीं सकता। बुनियादी तौर पर आप उस कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई होते। एनईओ अभी आप ये देखिए कि 20 या 22 अप्रैल को इन्होंने ओथ लिया था वज़ारत उज़्मा का, और उस वक्त से लेके अब तक चूँकि बजट पेश करना था, कर्नल नूर के पास एक पहले था, दूसरा था, चले हमने फाइनेंस का नोटिफिकेशन कर दिया। इस वक्त वज़रा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, रियासत थी, लोगों के पैसों से सब कुछ निज़ाम चल रहा है, लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो नहीं, उनको नहीं पता कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या। आप ये देखें कि ये PDM का जो फॉर्मेट था, कोई अर्ज नहीं, आज़ाद कश्मीर के अंदर से इसका अगर अच्छा पायदार मतलब हल निकलता है, यहाँ पे अभी बड़ा सक्सेसफुल एंड हुआ। सियासत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती है, लेकिन वो राइट होती है, तो वहाँ पे चलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सके। अभी नहीं, वहाँ पे अंदर एक रास्ता कशी, रेशा दवाइयाँ तो चल रही हैं, इनके वो उनकी अपनी सरिश गुट्टी में बैठा हुआ है। अभी ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों की परेशानी है, मैं ये समझता हूँ कि जो तवज्जो तलब पहलू ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान मशयत है, जिसने कुर्सी के लिए पाकिस्तानियत के साथ पाकिस्तानियत बनाई हुई है, वो खासिंद सखर का है, वो डेरा भुगती का है, या वो साहिवाल का है, या स्वाबी का, इससे फ़र्क नहीं पड़ा करता, या मुजफ्फराबाद भीमपुर का क्यों ना हो। मैं इस बर सगीर की तारीख़ के हवाले से, एक तो यह है कि मैं इस हवाले से मैं मुतमईन होता हूँ कि दीन इस्लाम के हवाले से इस सब कंटिनेंट के अंदर जितना काम हुआ किसी दूसरे रीजन में नहीं हुआ। प्रैक्टिकल काम, दीन की समझ के हवाले से, दीन के फ़रोग़ के हवाले से, दीन के फैलाने के हवाले से, जो इस सब कंटिनेंट के अंदर हमारे मजहबी अकाबरीन थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, कमाल काम करके। उसमें शाह वलीउल्लाह को देखेंगे, हाजी माजिर मक्की इमदादुल्लाह को आप देखेंगे, आप नेम इट। मैं ये समझता हूँ कि ये काम मुझे दूसरी जगहों पे नहीं नज़र आता। तो इस बर सगीर के बारे में रसालत माब का से ठंडी हवा नहीं थी, गज़वा हिंद। जब आप तारीख़ की तरफ जाएंगे तो गज़वा वो होता है कि जिसके में जो वजह कायनात है वो खुद अमली तौर पर शिरकत करे, और सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा उम्मत में आज तक मेरे जैसा एक आम आजिज़ खाकसार इसकी तड़प रखता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब भी गज़वा होगा, हम दुनिया में हुए या नहीं, वो ज़िंदगी अल्लाह हमें नसीब करेगा कि हम उस गज़वे के अंदर हिस्सा लेंगे। तो वहाँ पे जब आप गज़वा हिंद की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तानियत के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये टेम्परेरी फेज़ नहीं। आज़ाद कश्मीर में हमें वसाइल न होने के बावजूद आटे में 15 अरब की सब्सिडी दी,
गुड गवर्नेंस का नाम सुनना, पिछली गवर्नमेंट को दगा दे के ले लेना। इस गवर्नमेंट में गवर्नेंस देखिए, आप दूसरों को कह रहे थे जो दूसरे सारी दुनिया को ताना दे, गवर्नेंस ही के उसूल सिखाए। अल्लाह के बंदे, आप खुद 2-4 लाइनें हमें देते, किसी पे अमल करते। 1000 माइल का भी कोई स्टेप होता है, कोई थोड़ा बहुत चलता है। कंटीन बंद कर लेना, 5वें ग्रेड वाले की, पहले ग्रेड वाले की, 7वें ग्रेड वाले की चाय काफ़ी की तंदूर वाली रोटी बंद करके तो रियासत को अमीर करेगा। ये जो वज़रा कहाँ जा रहे हैं अभी, मतलब किस किस चीज़ की वजारत है, मैं बयान नहीं करना चाहता कि आप और मतलब दुनिया हमें उससे की तमाशा बनाया हुआ। आज़ाद कश्मीर की 3-4 मिलियन पॉपुलेशन में से कितने जो इनसाइड द स्टेट्स है। आपका एक बहुत बड़ा तबका कश्मीरी ओवरसीज पाकिस्तानीज है, हमारा बाहर का डायस्पोरा है। हम इन लोगों को गवर्नेंस करने के लिए, जहाँ पे एक कमिश्नर तकड़ा, एक डिप्टी कमिश्नर, अच्छा तहसीलदार भी काफ़ी है, इतना बड़ा हमने एक सेटअप बनाया कि वज़रा को सियासी तौर पर इस तरह की अकोमोडेशन की जाती है, एट व्हाट कास्ट। तो वो कह रहे हैं जी कि रियासत को अमीर करने चले हैं। बुनियादी तौर पे को आटे की जो 2 नंबरियाँ आज़ाद कश्मीर में होती हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ शायद बंदे को पता होगा। वो इन बातें कार में भी हमने नहीं देखे। मैं आपको बताऊँ, मेरे इलेक्शन वाले में बैर साहब ने आगे की क़यामत बर्पा कर दी कोर्ट में। जब बैर साहब ने कहा इन्हें पूछो और क्यों मिस्टेक की थी, तो 2 चीज़ें टेक्निकल में आपको बताऊँ तो ये जो समझते कि हमने असम्बली सीखी, हम असम्बली में आए। आज़ाद कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि इसको लोगों को देखें, सबसे पहले असातिज़ा कराम, उनकी तंजीम के, उनके जो लीडरान थे, उनको कहा जी मतलब कर दो ताकि ड्राओ। अब देखें कि बंदे की स्टार्ट कहाँ से होती है। वो ये समझता है कि भाई और तो मेरे पल्ले है कुछ नहीं, मैं एक ऐसी चीज़ करूँगा कि जिससे लोग कहेंगे कि पागल जैसी, बड़ा ढाढ़ा सी। वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को और खासी तौर पर पुंछ वाले को समझ ही नहीं। मैं आपको बताऊँ कि ये जो इस वक्त जिस अंदाज से वो एड्रेस कर रहा है, देखिए मालमीन इकरान हो, बल्दियती इलेक्शन हो, वो सबकी गर्दन के ऊपर पाँव रख के वो कहते नहीं करता, ऐसी की तैसी भाई नहीं करते, ये रियासत मेरी है, उसकी है, किसी और की है। रियासत रियासत वालों की है। रियासत एवं मिल गई थी हमें, चप्पे चप्पे के ऊपर हमारे आबा अजदाद के खून से घुसलाया गया इसको। उनको ये मद्देनजर नहीं कि रियासती लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे बात की जाती है। देखें 15 बिलियन की हमने वैल्यू इंजीनियरिंग में सेविंग भी की, इशारात में, और रिकॉर्ड है इस वक्त भी। हमारा जो चेयरमैन FPR है और हमारा जो अजहर सादक, ये लोग हैं कि हमने शहरात में सेविंग कैसे की। बुनियादी तौर पर रियासत के आपने वसाइल देखने थे, आप लोगों को आटा भी न दें, आप असातिज़ा कराम के ग्रेड भी इक्वल न करना चाहिए अपने दूसरे सूबे पंजाब के बराबर। आप किसी तंजीम को ना माने, आप सरकारी मुलाजमीन को नहीं आप करने के चाहें कौन भाई, आप बादशाह हैं, आप बादशाह इब्न बादशाह है, ऐसे नहीं चल सकता। रियासत के अंदर ज्यादती जो हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि खाम खा आम मासूम लोगों को सड़कों के ऊपर खाम खा में तसरापा एहतजाज में मुब्तला किया, और हम जगह सही और हिंदुस्तान उसका तमाशा बना रहे हैं। ये इस हवाले से ये इस किस्म का ज़हनी मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो सतह का आदमी आ गया, ये रियासत के साथ जुल्म है। सरदार साहब ये बताइए कि गुज़श्ता 4 महीने में ना तो आज़ाद कश्मीर में कोई तकर्री हो रही है, ना कोई तबादला हो रहा है, ना कोई तरक्याती काम हो रहा है, तो क्या इनके प्राइम मिनिस्टर के मकासद क्या है ना, क्यों ये सारी चीज़ें रोकी हुई हैं? देखिए, हम तो चूँकि कुछ चीज़ों में मार्जिन ये होता है कि मैं एक चीज़ लोग जानते हैं कि किसी के काम के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, कोई किसी लेवल का काम है, मैं हमेशा अल्लाह के कोशिश ये होती है। इंसान हर वक्त आदमी परफेक्ट है, एक जैसी ज़हनी उसमें बैलेंस में नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कि किसी के काम आ सके। ये जो स्पीकर होते हैं, इसके साथ 19 ग्रेड की 2 कोई कंसल्टेंट एडवाइजरी टाइप की पोस्टें होती थी। तो मैंने एक दिन किबला को कहा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो हजरत स्पीकर थे, तो मैंने कहा आपके पास 19 ग्रेड की 2 पोस्टें हैं, तो एक हमें दे दें, कोई सियासी बंदा एडजस्ट करेंगे। हमें पार्टियों के हवाले से ये चीज़ें देखनी होती। तो मैंने कहा एक जनाब अपना कोई लगा ले, क्योंकि लगाते हुए हमेशा अपना ही है। आप ये देखिए कि पहले स्पीकर होते हुए किस डटाई के साथ, मैं बशारत को नहीं कह रहा कि माड़ा या अच्छा, वो ठीक आदमी होगा, अच्छा आदमी, किसी का रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई बात नहीं उसका था, लेकिन एक ही काम करे और सिर्फ रिश्तेदार का करे। दूसरों को क्या सबक दे रहे हो भाई, कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रहे हो 2 नंबरी की। कि बशारत को लगाया डायरेक्ट 20वें 21वें ग्रेड में, जो आज़ाद कश्मीर की तारीख में बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। इस वक्त भी मौसूफ जो 48 वो जो वोटें थी 2 नंबरी की, जालसाजी की, धोखाधड़ी और फ्रॉड की, उसके बाद पहला काम किया कि रिश्तेदार को रेगुलर सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। आप ये बताएं कि जिस बंदे का मतमय नजरिया, अभी कोई जो पोस्ट आप कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट, असेंबली के अंदर देखें, असेंबली के बाहर वज़ीर आज़म उसमें एक बंदे के ऊपर कभी इस MLA के मोटे पे रखा हुआ है, आज कभी उसका रखा हुआ है, इधर सरगोशे जी जैसे बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड के ऊपर लोग जो है ना इधर उधर जफ्फिया कलावे मार के, तो सरगोशे सियासतदान का वकार होता है, बातचीत होती है।
वो क्या दो नंबरियों के लिए रियासत के सर पे आते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में इसको कुछ सुनाया, उसको कुछ लगाया हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारी जगहों पे क्रेडिबिलिटी बड़ी ख़राब हुई है। और आज़ाद कश्मीर में इसी कुछ आपका ओवरसीज़ डायस्पोरा है, जिस तरह वो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो किबला है, जब वो टाइटल लेना चाहते थे, उन्होंने बड़ी पुरानी उनकी जदोजहद थी कि इसी तरह मैंने 2006 का कहा कि उसी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ख़िलाफ़ हुए, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने टिकट दिया जो जीते थे, और आगे एडमिनिस्ट्रेटर भी गया था ज़िले या तहसील का, और वहाँ से जो लैंड आनी शुरू हुई, वहाँ से काम स्टार्ट हुआ पप्पू पटवारी वाला। अभी ये है कि आप ये देखें कि इस बंदे ने एक, मैं इनके साथ अहदेदार था, मैं उसका नाम नहीं मेंशन किया, करना हुआ तो कर लेंगे, पूंछ से वो डटाई से आके सामने खड़े होकर से बाहर, वो कहता है जब हम पार्टी में इकट्ठे थे, अल्लाह जानता है कि ये पूरी रात पार्टी सदर के खिलाफ साजिश करता था। ये क्या बला है, मतलब जिसकी अपनी उसकी एक, मैं आपको बताऊं कि इनकी फैमिली में दूसरे माकूल लोग होंगे। ये चले हमसे मिस्टेक सी, ऑक्सीजन मिली, आ गया जीत के इमरान खान को हमने भिम्बर में भी लैंड करवाया। जो चीखें और जो बगैड़े थी उस वक्त कि साड़ियाँ लाशों भी कोई नहीं चाहेगा, मैं कुछ था साढ़े जो बच्चे उसमें कुछ चाहसन यार, इतना ना खौफ फैलाओ, खुदा की कसम के जी हम मर गए, खप गए। आज मतलब वो लेगेसी लोगों को दिखा रहे। राजा जुल्करनैन साहब, मैं ये उनको अक्सर मार्जिन देता हूँ, जो कि रायल आदमी है, बड़ा कमिट, खुदा की कसम अगर इस दफा इसका साथ देते थे, मेरे कहने पे साथ दे के, उनकी एक तो मुझसे रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप हुकूमत में, मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि राज साहब का वो चेहरा के वो कहते जी मेरा भी फ़ोन नहीं अनजाना। आप अंदाज़ा करें कि जिस उसके ऊपर हमने सब डिवीजन का उसका आगे पीछे, मतलब आप ये देखें कि जिन लोगों के साथ इसने बेसिकली ये जो शॉर्टकट, इस शॉर्टकट होता नहीं, लेकिन उसको तारीख में ये समझता हूँ कि जिन अल्फाजों से, जिन अलकाबों से और जिन सनोरी और रूफ से इसको लिखा और पकारा जाएगा, मेरा ख्याल है उसका अगर तस्वर में जाए तो इसको रात को भी जो है ना चीखें निकलेंगी। पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अर्श पर खिड़कियां होती हैं, इससे क्या मुराद क्या है? बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। इसमें ऐसे है कि ये और भी लोगों ने कहा कि ये चूँकि मैंने शार्ट में सरदार जुल्फ़िकार साहब के इंटरव्यू में मैंने एक बात की थी कि यानी मुझे कि पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीरियत के हवाले से, कि बाद का तो वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए। पिछले सालों में मैंने देखा कि बाद का तो गलती आम होती है और गलती ख़ास होती है, और वो चलनी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक चलाया जा रहा था कि जी बच्चों को कभी बददुआ भी इस तरह की न दें, जो कि वालिदैन के हवाले से उनको तंबीह की जा रही थी कि आप न दें कि वो बाज़ अर्श पे पूरी हो जाती। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि जो बैतुल्लाह के इमाम है कारी सुदैस, उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी माँ ने बददुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें खाना काबा का इमाम बनाए, तो वो दुआ पूरा की। तो ये चलाई जा रही है हमारी मजहबी तबका, दूसरा मतलब सारी मिल जाते हैं, उन्होंने अपनी सोशल पोस्ट आगे कर। एक दफ़ा मैंने उसमें सवाल उठाया कि ये बददुआ हो सकती है किसके लिए कि बैतुल्लाह का इमाम बनाए, बैतुल्लाह का खतीब बनाए। तो उस पर चूँकि उलमा कराम के दिनों चूँकि बाद का हो सकता है उनका उस पर जहन न गया हो या इग्नोर कर जाता है, बाद आदमी ओवरलुक कर जाता है, तो बुनियादी तौर पे ऐसी न बददुआ हो सकती है। और अगर कोई बख्तों वाला होगा कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे अल्फाज कहे और वो अपनी बेआईनी अल्फाजों के वो उसका बैतुल्लाह का इमाम लग जाए। इमाम तो बुनियादी तौर पे इमाम का जो लफ्ज़ ही है आगे, जो आपसे आगे हो, और वो आगे वो होता है जो इक्तिदा कर रहा होता है। तो ये अर्श के ऊपर बुनियादी तौर पे जो चीज़ें समझनी चाहिए कि रब कायनात ने जो चीज़ कबूल करनी है, जो होनी है, उसके लिए तो कुन फयकून ही है। लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अगर आप दुआ करते हैं और दुआ में अगर आप कलमा तय्यबा पढ़ लेते हैं, तो कहते हैं कि अर्श के ऊपर एक पिलर है जो हिलना शुरू हो जाता है, और उस वक्त तक हिलता रहता है जब वो पिलर याद कराता है रब कायनात को कि जी जिसने कलमा पढ़ा उसकी दुआ तो रब कहे कि हाँ हाँ मैंने कबूल किया। अर्श के ऊपर मौजूद दावत के हवाले से चूँकि खिड़कियाँ ऐसी मौजूद हैं अर्श के ऊपर कि वो मूव कर रही होती, और आपके और मेरे कहे गए अल्फाज जब उस खिड़की का वो जब उसका वो आता है जो रोशनदान वाला पार्ट, वो इस तरह मूव कर रही है। रब कायनात के निज़ाम के यहाँ कि अगर आपके अल्फाज उधर गए तो उसको फिर दरमियान में कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोलोगे। तो बाद वक़्त अल्फाजों और इन चीज़ों के हवाले से हमें इज्तनाब ये करना चाहिए कि कोई पता नहीं होता कि कौन सा टाइम वो कहते रहते हैं कि दुआ की कबूलियत का है। और बुनियादी तौर पे जो प्रे हम जो भी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये सारी की सारी दुआएं अपने अपने अंदाज में, दुआ सिर्फ यही नहीं कि हाथ खड़े करके, लेकिन हाथ खड़े करके भी दुआ करना मसनून है। तो ये मैंने उसको ये बात की कि मैं पाकिस्तान के हवाले से जब बात करता हूँ तो बाद का अर्श की खिड़कियाँ खुली होती है और मसाइल होते हैं।
इसलिए कि रब की मैं मंशा समझता अपने मुल्क को, तो इस हवाले से अर्श की खिड़कियों से मुराद ये थी। सरदार साहब, ये जो पिछले दिन उन्होंने बयान दिया है टीवी चैनल में कि मैं वो हमारी जो नस्ल है ये आखिरी नस्ल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, तो वो क्या पैगाम क्या देना चाहते थे कश्मीरी अवाम के हवाले से, क्या पैगाम क्या देना चाहते थे? देखिए, बुनियादी तौर पे जो किबला है ना, वो उनका जो जहन है ना, उन्होंने हमेशा अमाजगा बनाया है। पता नहीं उसमें जुएँ कितनी हैं, लेकिन ये कि अमाजगा बनाया साजिशों का। आप ये देखें कि आप एक तस्वर ये रखते हैं कि मैं मशहूर हो सकता गांधी बन जाऊं, शहबाज चंद्र बोस बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, कुछ अगे पीछे छप्पा ठुप्पा लग जाए। इस वक्त वो इदारों को रियासती अवाम के सामने और रियासती अवाम को इदारों के सामने खड़ा कर चुके और काफ़ी हद तक इस चालाकी और साजिशों में कामयाब, जिसको पुंछ के लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुजफ्फराबाद और हमारा साउथ डिवीजन ने भी कमाल कर दिया। मैंने जब पिछले दिनों ये कहा कि तीनों डिवीजन की आवाज़ जब एक है तो कोई तो सुने, बाहर निकलो भाई, देखो खलकत खुदा क्या कह रही है। पाकिस्तान के हवाले से देखे, कोई सेनेट की कोई डबिंग, कोई दूसरी सेनेट की कमेटियों में जो उसने बात की, वजारत खारजा में जो बात की, और शमशाद अख्तर के साथ जो उसने बात की, किसी जगह पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ना रिफ्लेक्शन था, न परतू था, न होना मतलब इस तरह के चाहिए था कि आपको शमशाद अख्तर वो अल्फाज इस्तेमाल करे कि बेइज्जत करके रख दे, जलील कर दे। आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी जब बेढंगा काम करता है, एक ग्रेड 20 का ऑफिसर हो, रोड जहाँ से क्रॉस नहीं करनी वहाँ से टपना शुरू कर दिया। एक दफ़ा हुआ, यहाँ हमारे साथ CDA का कोई मेंबर था ग्रेड 20 का, तो हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड था, रात के टाइम उसने क्रॉस की ऐसी जगह से, तो वो गार्ड ने उसको कहा कि जी यहाँ से ना क्रॉस करें, आप गाड़ी से हिट हो सकते। उसने मुझे फ़ोन कर दिया उस ज़माने में कि सर देखें, आपके एक तो गलत जगह पे आपने CDA की जगह पे दरख्त लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा मिला गार्ड को, उसने तो ना मिलाया, कहता नहीं सर आप अपने उससे करें। तो मैंने जब पता कराया उस तक पहुँचे, तो उसने कहा सर ये अब देखिए ग्रेड 20 का ऑफिसर हो, जब वो उल्टा काम करेगा तो सिपाही उसको रोकेगा नहीं कि भाई इंसान नहीं बन सकता तू। ये जो इसका पाकिस्तान के हवाले से, और ये जो उसने एक देखे, मैं आपको बताऊँ कि इदारों को वो इसको ये चाह रहा है कि ऑपरेशन हो जो PC की मांगी गई, और ये सारी के बैकफुट और मेरे से तवज्जो हटे, चूँकि मेरे जो जोहर हैं काबिलियत सामने हैं, तो इदारे और ये आपस में हो तो उधर वो कश्मीरी एलिमेंट खेलेगा सब नशे फैक्टर के साथ। मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि अगर एक लफ्ज़ में आपके साथ एग्जैजरेशन करूँ कि इसने पूरी कोशिश की और मुतलका जगहों पे कि जी सब नशे आएंगे तो भाई फिर जाएगी बल्दियाती इलेक्शन में। जब आखिरी एक पॉइंट इसके पास बचा था, मैं और एहसान खालिद कियानी साहब मौजूद हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कि मैंने कहा जी किसी सूरत से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा जी एक तो सब नेशनलिस्टों को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है वो गलत है, और ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके तौर पे उनको बिल्कुल उस तरह से करके ये उधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा। इदारों को कहेगा आपको बचा रहा हूँ, सियासी पना दे रहा हूँ, भुट्टो हूँ, देखो ना 71 के वाला मैं आपको सब देखो ना, ये आपने ऑपरेशन नहीं करना था। ऑपरेशन के बाद कहेगा कि महीना थोड़ी आख्या सी इन्हें दो चपेड़ा मारनिया सर, आते नहीं सी आख्या बंदूक कटो, ये तमाशा। और उनको कहेगा कि मैं कश्मीरी हूँ। ये क्या बात है कि मैं हम आखिरी नस्ल है? इसका मतलब है टेम्परेरी फेज होते हैं मुल्कों के साथ। मुल्क को आपकी सरजमीन माँ होती है, उसके साथ आपका कोई टेम्परेरी रोमांस आएगा, वो मोहब्बत आएगी, फिर वो बिल नहीं मिला। बिजली के बिल्लात और ये गैस के बिल्लात मुल्कों के साथ मोहब्बत और मुल्कों के साथ कमिटमेंट सिखाते हैं। बिजली के मसाइल अपनी जगह पे वो बिल्कुल हल हो सकते हैं, लेकिन मेरा डैम तेरा डैम क्या बात हुई भाई? ये जो मैं ये समझता हूँ कि जो नैरेटिव और जो नज़रिया जो आप हर कश्मीरी, हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान है, पहले इक़्तिदार इस कुर्सी तक पहुँचने के लिए कुछ थोड़ी सी हमारी उसने फॉलो की, कुछ इस किस्म के आप उसके नारे बयाना देखें, लेकिन ये अंदर से जो है ना, ये शहबाज चंद्र बोस, तो ये गांधी, तो ये दूसरे को बटन खुले हुए, कुछ लीरे उधर पड़े हुए, कुछ इधर पड़ा हुआ, कोई काम पता ही नहीं मतलब क्या निज़ाम है। तो ये इस तरह लीडर बनते हैं लोग, कौम को वर्गला के उनको बगैर डगर के। देखें कश्मीरी इस वक्त आप देखें कि जो सरापा जो जंग जहाज, पूरी कौम, हमारा 85-84 हज़ार में से 5,000 हमारे पास है, बाकी हिंदुस्तान ने गासवाना कब्जा किया हुआ है, कौम जहाज में है, तकमील पाकिस्तान का जहाज हो रहा है। और ये यहाँ पे बैठ के तो उनकी तवज्जो, वो क्या सोच रहे कि भाई कौन से ले आए, ऐसा मतलब है ये असट, ये ऐसा कौन छुपा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर का चूँकि सियासी बेदारगी और शऊर बहुत ऊपर है, आप ये देखेंगे कि ये 2-3 जो किरदार हैं, ये आइंदा असम्बलियों से लोग इनको बाहर करेंगे। आप ये देखते जाइए, मेरे साथ या दूसरे के साथ मामलात को तो कुदरत ऐसा वो कैसे लाती है, लेकिन हम अपनी उनको ये उसमें नहीं ले जाना चाहते रूहानी खाते में। इनको आप जलील होता देखेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान और कश्मीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे।
कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर। सरदार साहब, आप चेहरा शनास भी हैं, इनको पीटीआई में इंट्रोड्यूस आपने करवाया, उन्होंने गुज़श्ता दिनों किसी गाड़ी के केस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरी सदर रियासत से भी बात हो रही थी, मैं किसी भी सियासी दूसरे लोगों से भी बात करता रहा तो हाजी साहब है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बेसिकली ज़हनी तौर पे उस लेवल का आदमी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये फूड के महकमे में कौन से ओहदा जलीलिया के ऊपर जलवा अफरोज रहे हैं जहाँ से पकड़े गए थे। बात यह कि जो बंदा थानेदार को सुबह फ़ोन करे कि वह फलाने ने इंज करना है तो उंज करना है, शामी थानेदार ने 6-7 बजे बुलाए, साकब मिलाई इस किया आंदा है सचो, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। आपकी आज़ाद कश्मीर की सारी ब्यूरोक्रेसी रिकॉर्ड है, SSPs हैं, DIGs हैं, सेक्रेटरीज हैं, कि मैं किस लेवल पे हम इंटरेक्शन करते थे। मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद का इसलिए कहा कि उसका भी इस हवाले से बिल्कुल पॉलिटिकल अप्रोच रही है माजी में भी। अभी तो चले बींगा प्रेसिडेंट जो वो अपना फंक्शन बेहतर कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कोई ये वाली चक्कर नहीं था। जो SHO से थानेदारों से लोगों को हैंडल करवाए, उस बंदे का आप ज़हनी लेवल देखें। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो इसके लिए पावे साबित हुए, चूँकि हमारे यहाँ पिंडी की बाद मैं अल्फाज बोल जाता हूँ, चूँकि मतलब एक लफ्ज़ है जो कि बहुत बोला जाता है पावा, तो वो इसने जो पावे इस्तेमाल किए, इसका एक पावा है जिसकी गाड़ी का आज भी मैं महीने का 10 से 12 लाख का मैं फ्यूल डलवाता हूँ। पावा इससे भी गाड़ी ली हुई है उसने सरकारी को 1-2। लेकिन मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि मेरे पास जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिसके लिए इसने टाइटल लगवाया, कुछ और होसी ना होसी, पेंशन भी होसी, प्राइम मिनिस्टर दया भी मिलती, वो भी मिलती, ठीक है ना। बीइंग प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को गाड़ी मिलती है, मुझे तो नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर के साथ एक स्क्वाड होती है जो उसके घर पे ड्यूटी करती है और उसके साथ भी ड्यूटी करते हैं। ये कितने नाबगाए रोज़गार शख्सियत है और हमारी मतलब हम नाचीज़ कहाँ पे हैं, वो भी दुनिया को नज़र आता है। मेरे पास एक आज़ाद, कोई घर पे कोई दूसरा एक आज़ाद कश्मीर पुलिस का एक सिपाही है, वो भी रावलाकोट जलसे के बाद दिया गया हमें कि कोई थोड़ा बहुत एहसास होता है, क्या पता आई जवान दोबारा, थोड़ा सा खौफ फील हुआ पुंछ से। बात यह है कि ये FIR है, मैं आपको बताऊं कि कौन सी गाड़ी थी, क्या थी, ना मैंने ली थी तो कोई लिस्ट बनाई थी, ना जब दी है तो मैंने कोई लिस्ट बनाई है, जो कि मेरी हायरार्की के अंदर ये सिस्टम हमारे अपने ग्रुप में। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बंदा, वही मैंने कहा कि जो थानेदारी और ये वाली जो कर रहे कहते हैं, इससे उसकी अपनी ज़हनी अप्रोच और लेवल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि, लेकिन जिस बात को वो नहीं समझा, उसको समझ नहीं आएंगे पूंछ वाले, और वो सरदार तनवीर को नहीं समझा कि ये इन चीज़ों से डराना चाहता है। उसको अपनी औकात और अपनी पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो लोगों को पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पे खड़ा है। FIR जो कि इसके उनके छोटे लोग रोज़ कोई ना कोई धमाका उसने लगाया, लेकिन उससे कोई बड़ा काम क्यों नहीं होता। उसकी ज़हनी सलाहियत क्यों सलब हुई है, क्योंकि वो शर का जद बन चुका है और ये शर उसको लपेट चुका है। इस टाइप का आदमी इस किस्म की हरकतें करता है, हमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन असाज़ा मालमीन इकराम जिस तरह वो हैंडलिंग की उसने, उसके ऊपर बिल्कुल हम बोले, कल भी बोलेंगे, और बोलने के साथ साथ बहुत कुछ आता है। मैं अगर किसी इस तहरीक की जो हमारे रावलाकोट धरना था, जो हमारी पुरअमन हुई, हमने सिविल नाफरमानी और ऐसी किसी भी बात को हमने न सिर्फ रद्द किया, हमने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो जो बात जगहों पर चूँकि उसने, और उस जैसे कुछ उसके दो जो दाएँ बाएँ हैं कि जी मैं इन तहरीकों को और स्पेशली फलाने को इसको उसको फंड कर रहा हूँ, अगर बाल बराबर साबित हो जाए तो मेरे से घटिया और लानती कोई नहीं, और मैं सियासत छोड़ दूंगा। चूँकि झूठ बोला, जिसे फंड करूँगा तो उनके करूँगा, अपनी मेहनत से कमाई करूँगा, इससे लेके करूँगा। ये तो मेरे पैसों से इलेक्शन लड़ा था, इसको पूछा ना उसके पैसे कौन से आए थे इलेक्शन से। श्री इमरान खान को भिम्बर में नहीं उतारा था, पैसे भी दिए। बात यह है कि अब उसको आटे से ले रहा है, इधर से ले रहा है, उधर से ले रहा है, और 900,000 कनाल मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लोग आजकल अंधे हैं। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो परेशानी है पूरे मुल्क में ओवरऑल, चूँकि कोई फ्यूचर के वो लगा दिए गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर चूँकि नज़रियाती और दफ़ाई लिहाज से बड़ा अहमियत रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा करना, पाकिस्तान दुश्मन जो हमारे मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतें हो सकती हैं, उनका एजेंडा हो सकता है, उनका टारगेट हो सकता है, और ये उस एजेंडे के अंदर किसी न किसी सूरत में दानिस्ता या ना दानिस्ता, जो कि इसकी दानिश होगी हो सकता है, तो वो उसमें कारबंद है। अब पता क्या, वो जब मैं बात करता कहता देखो इसमें बोलना पे आ गया, मैं बोला ही नहीं। बोलने के लिए अक्ल भी चाहिए होती है, शऊर भी चाहिए होती है, दलाइल भी चाहिए होती है। आप आके अपनी रियासत के अवाम को फेस करो। अजीरे का ये कहता है जी लेटर लेके वो अपना बिल लेके बिजली का इस्लामाबाद पहुँच, कम वक्त
तू अजीरे को जानता ही नहीं, समझा ही नहीं, तू अजीरे की बात कर चले के वो मुजफ्फराबाद या तुम्हारे LA7 में भी आके तुम देखते हो सही करते क्या भाई, वो अवाम है, उनका हक बनता है। मेरे दौर में भी वही हड़तालें हमने वेलकम का। किसी जगह पे कोई आप देखे ASI सस्पेंड किया, किसी नायब तहसीलदार सीनियर काम बाला को तो छोड़ देना, किसी के खिलाफ कार्रवाई की? लोगों के हवाले से भी वज़राए कराम को उनको भेजा गया कि लोगों की बात सुने, बैठे। PTI की जो रीजनल लोकल लीडरशिप थी, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट, उनको बैठाया। हमने कहा जी बात करेंगे, हमारे अपने लोग हैं, हमसे मुतालबा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? रिलीफ दीजिए। आप ये देखें कि ये रिलीफ आज भी हो सकते हैं अगर ये अपने उस चक्रों से निकले जहाँ पे आपकी नीयत ठीक होती है, वो नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला डायरेक्शन का तयन करे। ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है बड़ी गंभीर है, अफरा तफरी है, इंतशार फैला जा रहा है, तो इस वाले से आप लोगों के नाम क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त जो बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इसमें लकोदक इस दलदल के अंदर, यानी कि किसी ने डाली है, खुद गई हुई है। PMLN के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं थी कि मियाँ साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ, और वो चूँकि इस कोलेशन जो यहाँ पे था इसके हवाले से भी वो कोई ज़्यादा मुतमय्यन नहीं थे, चूँकि बाद वक़्त आप डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, उनका ये ख्याल होता है कि आप आराम से कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करके अगली टर्म में। अब चूँकि जो स्पेशली हमारे आइन और कानून के हवाले से मेरा बड़ा बरम और बड़ी तवक्कुआ थी, हमारे भाई हैं, मैं चूँकि उनको अपनी नौयत का दिलेर आदमी कहता हूँ, राजा फारूक कादिर खान साहब, इस आइनी तरमीम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि राजा फारूक कादिर खान साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। जो मर्जी उनके पास आर्गूमेंट्स, दलीलें हर चीज़ की होती है। आप कहते हैं जी मैंने पहले आ जाना था, मेरा पाँव स्लिप कर गया, मुझे पाँव पीछे वाले ने धक्का मार दिया। बातें तो हर चीज़ के लिए आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो भी उनके पास आर्गूमेंट्स हों, उनको ऐसी आइनी तरमीम चूँकि बुनियादी तौर पर तब की जाती हैं कि अगले को पूछा जाता है आपने पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स। आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती है वो तब होगी। जो उन्होंने थोड़ा बहुत, मैं ये समझता हूँ कि 13वीं 14वीं तरमीमों के हवाले से हमने उनके असम्बली फ्लोर पे भी बात की। अब राजा फारूक कादिर खान साहब और जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जब आए और वो तारिक फारूक साहब क्रिटिक रहे, वो आज भी क्रिटिक है, तो नून का भी किरदार। अभी हमारा ये बनता तो है कि हमें APIC बोला है, तो APIC में मुझे ये बताइए कि इंतहाई काबिल एहतराम हमारे भाई सरदार आतिक अहमद खान साहब, फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। अब वो हमारे साथ भी थे, सरदार अब्दुल कयूम खान न्याई साहब के साथ भी होती है, और इनसे भी एक मुस्तकबिल के होने वाले ओहदे के लिए उसमें इनके साथ हो गए। आधा घंटा भी अपोजिशन में नहीं बैठे। पहले था कि शायद अपोजिशन लीडर बन सकूँ तो चलें, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि उस तरह नहीं चांस बनेंगे तो आधा घंटा भी नहीं बैठे। ये सियासी और जमहूरी रवायात के, मैं ये समझता हूँ कि सरदार साहब हो सकता है खुद, चूँकि वो बड़े खुले दिल वाले हो सकते हैं, कई खुद अपनी गलती का इस्लाह हमेशा वो करेंगे और तस्दीक करेंगे, वो खुद कहेंगे कि जी हमने गलत किया था। अब दूसरे जनाब सरदार अहसन इब्राहिम साहब, जो सियासत जमहूरियत का एक अपने तौर पे एक, वो भी बड़े अलम बरदार हैं, चैम्पियन है इसमें, वो भी किसी कोई कमेटी शमेटी के चक्कर में उधर ही है। अब मुझे ये बताइए कि आप बात करें तो किससे करें, कहें तो किससे कहें? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि जिन्हें इसका साथ दिता ना बेजड़े तो मत जदा, ये उन्होंने लै बैठा है, अगली सियासत इस्तेकाम की तरफ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमारा ये था कि एक कौमी बात कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे विजडम कराएं किससे? कोई बेटे की एडवाइजरी ले रहा है, कोई भाई की कर रहा है, कोई ठेकेदार अपने को कह रहा है यार इन्होंने दो काम अगले 4 साल चला सी। लेकिन ना जब यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे मफादात, जो जिनके लोग काम हो रहे हैं, जिनकी अलाटमेंटें हो रही हैं, जिनके ज़मीन थे, वो सारे के सारे हमारे पास ये ना समझे कि बोला नहीं है तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, किसको कहाँ पे मतलब है कि फेवरेट समझते हुए, किसको कहाँ कंपनसेशन मिली, किसको मिल रही है और किसको आने वाली बहन भांजे भतीजे के नाम पे होगा, ये चीज़ जाती है। लेकिन ये अभी किरदार सारे के सारे इस पोजीशन में नहीं है कि पब्लिकली ईदगाह में खड़े हो सके, जुमे में खड़े हो सके, जनाजा गाह में खड़े हो सके। मोरल जवाब मुझे कोई नहीं नजर आता। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ है सिविल सोसाइटी की जानब से, पहली मरतबा इस पूरे सिस्टम को जो लीड कर रहा है वो पब्लिक खुद लीड कर रही है, तो ये जो पब्लिक लीड कर रही है, इसमें आप की जो पार्टी है जिसके आप सदर भी हैं, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, उस पार्टी का क्या रोल है और आइंदा कब तक आप अपनी पार्टी के आज़ाद कश्मीर में तंजीम साजी करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे
हम पहले दिन से जितनी भी हमारी पुरअमन कॉल्स थी, मैंने एक तो यह कि इसमें कोई मैंने बखीली का या उसमें नहीं किया मैं, चूँकि जो एक सही बात होती है वो कोई दुश्मन भी करेगा बात उसके लिए भी वही रखेगा। उसका बख्त होगा तो उसका फ़ायदा ले सकेगा, अगर बदबख्त होगा तो ले ही नहीं सकेगा। मैंने जनाब किबला को ये कहा कि आप लोगों के साथ एंगेज हों, खुद भी तशरीफ़ रखिए। आप चूँकि पूरा दिन बैठ के इन चीज़ों के इस तरह के आइडिया जो मतलब दुनिया जान की 2 नंबरियाँ चलाकियाँ यारियाँ मकारियाँ हैं, तो आप अपने लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ अच्छी बात उनकी भी सुनिए, अपनी भी सुनाए। तो लोगों के साथ बात करें। जब असातिज़ा का था, सरकारी मुलाजमीन का था, तो चूँकि वो इस वस्त से दूर है, उन्होंने ये देखना है कि माजिद सुबह कड़े कपड़े लाए सन, उन्होंने ये देखना है कि चौधरी रशीद ने प्लेटी बोटियाँ कितनी सन थे, बोटी फालतू कितों आई, राती कितने सी सुबह कितने, वो सब एक दूसरे को इस तरह के टकरे हुए हैं। अभी यह कि बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बाहर निकल के लोगों के साथ एंगेजमेंट वाली थी उसने टाइम ज़ाया किया, आज भी कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर रावलाकोट धरना जितनी पुरअमन एहतजाज है हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। हमारी पार्टी का हर कारकुन हमारे साथ, जो हमारे लोग हैं वो जान निसार हैं, जान देने वाले, वो हर चूँकि हम पाकिस्तान मुकद्दम है।